सुबह फोन की घंटी से उसकी आंख खुली। दूसरी तरफ फोन पर सचिन था। कशिश, क्या हुआ? सब ठीक है, तुम कैसी हो? कशिश ने कहा। सचिन, मैंने हिम्मत करके माँ को सब कुछ बता तो दिया है, लेकिन वे बहुत गुस्सा हैं। तुम सब्र रखो, मेरे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल है। कशिश ने किसी तरह सचिन को समझा कर फोन रख दिया। वह कमरे से बाहर आई तो शांति जी किचन में चाय बना रही थी। कशिश पापा के पास जाकर बैठ गई। जीतलाल जी ने उसे देखा और कहा, बेटा क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। कशिश कुछ बोलती इससे पहले ही शांति जी ट्रे में 3 कप चाय लेकर आई। आप इसकी चिंता मत कीजिए, सब ठीक है, आप बस अपनी सेहत की चिंता कीजिए। यह कहकर उन्होंने चाय की ट्रे पलंग पर ही रख दी। सब ने अपने अपने कप उठा लिए और चाय पीने लगे। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया था। सभी खामोश थे। जीतलाल जी को समझ नहीं आया। कल तक चहकने वाली कशिश और उसे देखकर खुश होने वाली शांति जी गुमसुम बैठी थी। जीतलाल जी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कशिश क्या बात है? क्या तुम दोनों में कुछ अनबन हुई है या शादी की बात से कोई मनमुटाव हुआ है? कशिश ने एक नज़र माँ की ओर देखा और फिर मुस्कुरा कर पापा से कहा, पापा कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत ढीली हो रही थी। बताइए क्या कह रहे थे आप? बेटी का जवाब सुनकर जीतलाल जी पूरी तरह आश्वस्त हो गए थे कि कोई बात नहीं है। शांति जी बिना कुछ बोले रसोई में जाकर काम में लग गई। कशिश ने पापा को दवाई दी। नींद की गोली होने के कारण वे कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गए। कशिश मम्मी के पास किचन में गई, लेकिन वे चुपचाप अपने काम में लगी हुई थी। कशिश ने माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें अपनी ओर करके बोली, मम्मी मैं जानती हूँ मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे भी नहीं पता कि ये सब कब हो गया। मैं जब कॉलेज गई थी तो किसी से भी बात नहीं करती थी, लेकिन न जाने कब सचिन मेरी जिंदगी में आ गया। शांति जी ने कहा, कशिश तुझे यह समझ नहीं आया कि हम कैसे माहौल में रहते हैं। यह शहर नहीं है कि तुम कुछ भी करो, यहाँ समाज के साथ चलना पड़ता है। तेरे पिता एक अध्यापक हैं, तुझे पता है इनकी कितनी इज्जत है गांव में। कशिश ने माँ को चटाई पर बिठाया और कहा, मम्मी आपको मेरा साथ देना होगा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मेरी मदद करो, किसी तरह पापा को मना लो। अगर मेरी शादी सचिन से नहीं हुई तो हम दोनों जान दे देंगे, यह हम पहले ही सोच चुके हैं। कशिश की बात सुनकर शांति जी अंदर से कांप गई। हे भगवान, इस लड़की ने यह सब क्या कर डाला। कशिश अपनी मम्मी की गोद में सिर रख कर लेट गई। वह अब सब कुछ हो जाने के लिए बेताब थी। कहीं न कहीं वह स्वार्थी हो चुकी थी। वह अब सचिन को छोड़कर अपने माता पिता और गांव वालों के लिए कोई कुर्बानी नहीं देना चाहती थी। शांति जी कशिश के बालों को सहला रही थी। शायद कल के चांटे के निशान उनके दिल पर अभी तक छपे थे। उन्होंने कशिश से कहा, बेटी एक बार फिर सोच ले, कहीं ऐसा न हम कहीं के ना रहें। अगर उस लड़के ने तुझे धोखा दे दिया तो क्या होगा? यहाँ गांव में तो हम सबको जानते हैं। कशिश अपने सपनों में खोई थी। वह हल्के से मुस्कुरा कर बोली, नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा, वह मेरा जीवन भर साथ निभाएगा। आप एक बार उससे मिल तो लो। उससे मिलने से पहले तेरे पापा को तो मना लूं। शांति जी का जवाब सुनकर कशिश बहुत खुश हो गई। उसे पता था अगर मम्मी मान गई तो पापा भी मान जाएंगे। तभी गिलास गिरने की आवाज़ से दोनों चौंक गईं। दोनों भागकर जीतलाल जी के कमरे में पहुंची। कांच का गिलास गिरा हुआ था जमीन पर, कांच बिखरा पड़ा था। कशिश कांच समेटने के लिए कोई कागज ढूंढ रही थी। शांति जी ने अपने पति की ओर देखा। उन्होंने कशिश के हाथ को पकड़ा तो कशिश चौंक गई। उसने मम्मी की ओर देखा, उनके आंसू बह रहे थे। मम्मी क्या हुआ? तभी उसकी नज़र अपने पापा पर पड़ी, जो गुस्से से तमतमाया हुआ था, आंखों में आंसू भरे हुए।
वे शांति जी को घूर रहे थे। शांति जी उनके पास आई, उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, आप गुस्सा ना करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। भगवान के लिए गुस्सा ना करें। अब जीना कौन सा चाहता है? काश मैं ये सब देखने से पहले मर गया होता। जीतलाल जी यह कहकर चुप हो गए। कशिश की रूह कांप गई थी। पापा ने उसकी और मम्मी की सारी बातें सुन ली थी। कशिश थर थर कांप रही थी। अगले ही पल जीतलाल जी ने चिल्लाते हुए कहा, शांति जी, इसे कहो ये यहाँ से चली जाए। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आज ही रात की गाड़ी से इसे वापस भेज दो। शांति जी बोली, मेरी बात तो सुनिए, इसे भेज दूंगी। बस आप गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, गुस्सा मत कीजिए। कशिश तू अभी यहाँ से चली जा, अपनी किसी सहेली के यहाँ। शांति जी ने गुस्से में कशिश को कहा। चुपचाप घर से बाहर निकलकर अपनी सहेली आशा के घर पहुँच गई। वह अकेली थी। उसे कशिश के बारे में सब पता था। आशा ने कशिश को देखा और बोली, क्या हुआ, सब ठीक है ना? मुझे लग रहा है कि तेरे घर पर सब पता लग गया। कशिश के आंसू आ गए। वह बिना कुछ बोले आशा के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। आशा उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कशिश का रोना रुक नहीं रहा था। जैसे किसी झनक के साथ अंदर सब कुछ टूट गया। इस प्यार के चक्कर में वह अपने मम्मी पापा के दुख का कारण बन गई थी। आशा ने उसे पानी ला कर दिया। पानी पीकर कशिश पास पड़े सोफे पर बैठ गई। उसने आशा को अपने पास बिठाया और बोली, आशा, मैं मर जाऊंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? एक तरफ मेरे मम्मी पापा हैं और दूसरी तरफ सचिन। मैं किसी को नहीं छोड़ सकती। आशा ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, तू चिंता मत कर, सब कुछ वक्त पर छोड़ दे। अब तेरे हाथ में कुछ नहीं है। तूने जो करना था वो कर दिया। अब बस एक बात मान ले, अगर सचिन तेरे भाग्य में होगा तो वह तुझे मिल जाएगा। घबरा मत, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। दोनों सहेली बहुत देर तक बात करती रही। कुछ देर बाद शाम होने वाली थी। कशिश आशा को लेकर छत पर पहुंच गई। वहां जाते ही उसने सचिन को फ़ोन किया और उसे सारी बात बता दी। सचिन ने यह सुनकर और वह बोला, कशिश घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। बस एक बार अपने मम्मी पापा से मेरी मुलाकात करवा दे, मैं किसी भी तरह उन्हें मना लूँगा। कशिश बोली, हाँ, शायद यही ठीक रहेगा। तुम रुको, मैं पापा से बात करके तुम्हें बताती हूँ। फ़ोन रख कर कशिश पलटी तो सामने आशा खड़ी थी। आशा ने कहा, कशिश क्या कर रही है अपनी ज़िंदगी के साथ? तू पहले यह सोच कि तुझे पापा मम्मी चाहिए या सचिन। कशिश ने कहा, लेकिन मुझे तो दोनों चाहिए। आशा यह सुनकर थोड़ा परेशान हो गई। कशिश, तू दो नाव पर सवार होना चाहती है, जो कि दो अलग अलग किनारे पर जा रही है। ऐसे में या तो तुझे एक नाव छोड़नी होगी या फिर तू पानी में गिर जाएगी। अगर तू सचिन से प्यार करती है तो भूल जा सब कुछ, अपना बैग उठा और जाकर सचिन से बोल वो तुझसे शादी कर ले। शादी के बाद आकर अपने मम्मी पापा को मना लेना। वे नहीं माने तो जाकर सचिन के साथ खुश रहना। कशिश गहरी सोच में पड़ गई। फिर बोली, नहीं, मैं मम्मी पापा का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। मैं उनकी रजामंदी से सचिन से शादी करना चाहती हूँ। आशा ने आगे कहना शुरू किया, कशिश, यह संभव नहीं है। अगर तू अपने मम्मी पापा का दिल रखना चाहती है तो सचिन को भूलकर अपने मम्मी पापा के बताए रिश्ते को अपना ले। यहाँ रहकर यह सब संभव नहीं है। तुझे सचिन का साथ पाने के लिए अपने मम्मी पापा को छोड़ना पड़ेगा, साथ साथ ये गांव भी छोड़ना होगा। कशिश ने आशा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, क्या ये सही होगा?
आशा ये सुनकर हंसने लगी। बोली, पागल, प्यार में सब सही होता है। अपने मनपसंद साथी को पाने के लिए तुझे अपना आशियाना छोड़ना ही पड़ेगा। एक बार जाकर अपनी मम्मी पापा से बात करो, वे मान जाते हैं तो ठीक है, वरना तू जाकर सचिन से शादी कर ले। बस एक बात का ध्यान रखना, सचिन को पहले पक्का कर ले, क्योंकि एक बार तू यहाँ से गई तो वापस आने का कोई चांस नहीं है। सचिन तुझसे शादी तो करेगा ना? कशिश ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों सहेली नीचे आ गई। रात होने को थी। कशिश वापस अपने घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर कशिश पापा के कमरे में जाने लगी। तभी उसकी मम्मी ने उसे हाथ पकड़कर खींच लिया। वहाँ मत जा अभी, वो बहुत गुस्से में है। लेकिन मम्मी, मुझे पापा से बात करनी है। कशिश ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, कल कर लेना बात, रात को उन्हें आराम करने दे, शायद कल तक उनका गुस्सा कम हो जाए। अभी तो वो तेरी एक भी बात नहीं सुनेंगे। मैं तुझसे भीख मांगती है, उनका हार्ट पहले ही बहुत कमज़ोर है। रुक जा। शांति की आंखों में गुस्सा और नफरत साथ नजर आ रही थी। कशिश अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गई। कुछ देर बाद सचिन का फ़ोन आया, लेकिन कशिश ने फ़ोन काट कर उसे मैसेज कर दिया कि कल बात करेंगे। अब तो बस उसे कल का इंतज़ार था। कल उसके आने वाले ज़िंदगी के निर्णायक होने वाला था। कशिश अपने कमरे में सोने चली गई। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो रात भर करवटें बदलती रही, ये सोच कर कि क्या पापा मान जाएंगे या फिर वो मेरी शादी प्रधान रमाशंकर जी के बेटे के साथ कर देंगे। यही सोचते सोचते कब उसकी नींद लग गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह हो गई थी तो शांति जी ने चाय बनाई और जीतलाल जी के पास गई। जीतलाल जी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ था। जीतलाल जी ने शांति जी से कहा, अब मैं रमाशंकर जी को क्या जवाब दूंगा। इधर कशिश ने सोच लिया कि वो सचिन से ही शादी करेगी और वो घर छोड़कर अपना आशियाना खुद बनाने चली जाती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।